और प्रतला की अगर बात की जाए तो यहाँ पर सफाई कर्मचारी पिछले कई महीने से हड़ताल पर हैं, जिसकी वजह से सफाई व्यवस्था चरमरा गई है। जगह जगह गंदगी के ढेर नजर आ रहे हैं, बीमारी फैलने का खतरा भी बना हुआ है। और इसे लेकर हमारे संवाददाता ने वहां मौजूद लोगों से बातचीत की, ये जायजा लिया कि क्या हालात है। सफाई कर्मचारी लंबे समय से गांव में हड़ताल पर हैं और कहीं ना कहीं गांव की जो हालत है वो बद से बदतर होती हुई जा रही है। लगातार गांव में गंदगी के ढेर बरकरार होते हुए नजर आ रहे हैं, जिसको लेकर लोगों को काफ़ी समस्या यहां पर देखने को मिलती हुई नजर आ रही है। सर, क्या नाम है आपका? राम कुमार। राम कुमार जी गाँव के निवासी हैं, किस तरह से देखते हैं जो चारों तरफ गंदगी के ढेर इस समय लगे हुए हैं? इस समय गंदगी के ढेर विशेष लगे हुए हैं। कर्मचारी हड़ताल पे हैं, जिसके कारण गांव की नियमित रूप से सफाई नहीं हो पा रही है। अच्छा, क्या कुछ समस्याएं इस गंदगी के ढेर से आप लोगों को होती हैं? गंदगी के ढेर से इस समय गांव में बीमारी का माहौल बना पड़ा है। मच्छर मक्खियाँ इतनी हो चुकी हैं विशेष, जिससे बीमारी बहुत ज़्यादा फैल रही है। बिल्कुल, लगातार जो लोग हैं, ग्रामीण हैं, वो परेशान हैं क्योंकि जो गंदगी के ढेर है वो कहीं ना कहीं बीमारियों का सबब बनते हुए नजर आ रहे हैं। सरपंच प्रतिनिधि हमारे साथ हैं। कमल जी, गांव के अंदर गंदगी के ढेर है, गांव के लोग लगातार शिकायत कर रहे हैं कि गांव के अंदर सफाई व्यवस्था दुरुस्त नहीं है, क्या कहेंगे? गांव के अंदर गंदगी के ढेर वो तो हमें भी दिखाई दे रहे हैं, लोग बागों की समस्याएं भी हमारे पास आ रही हैं, लेकिन इसमें हम क्या कर सकते हैं। आप ये लगा लीजिए कि कम से कम 2 महीने से सफाई कर्मचारी हड़ताल पे हैं। पता नहीं सरकार की किन बातों को लेकर वो हड़ताल पे हैं। और गांव की 2-3 बार हम अपने खर्चे से, जो पंचायत का अपना खर्चा होता है, उससे भी सफाई करवा चुके हैं। एक तो सरकार ने पहले ही सरपंचों को 25 लाख तक के खर्चे की अनुमति दे रखी है 1 साल में। फिर सबसे बड़ी बात क्या है कि इनकी तनख्वाह जो आ रही है वो 2 महीने से ही हड़ताल पे है, लेकिन इनकी तनख्वाह अभी भी बरकरार इनको नियंत्रण दी जा रही है। अगर जो ये पंचायत के अंडर इन कर्मचारियों को अगर जो किया जाता तो ये काम भी अच्छे तरीके से करते और पंचायत इनको तनख्वाह देती। लगभग कितने महीने से कर्मचारी हड़ताल पर हैं और आपको नहीं लगता कि जिस तरह से काम नहीं कर रहे उसके बाद इन्हें वेतन दिया जा रहा है वो सरकार के द्वारा गलत इन्हें दिया जा रहा है? ये तो सरकार इनको खुद बढ़ावा दे रही है। इनके मतलब इस प्रकार से तो ऐसा लग रहा है कि भाई आप हड़ताल पे बैठो, तनख्वाह हम आपको देंगे। जब इनको तनख्वाह ही नहीं दी जाएगी तो ये अपने आप वहाँ से उठेंगे। अब तो इनको क्या हो रहा है कि वहाँ पे बैठने की तनख्वाह दी जा रही है, इनको काम की तनख्वाह थोड़ी दी जा रही है। इनको तो वहाँ पे बैठने की तनख्वाह दी जा रही है, आप धरना करो। अब गांव में लगातार गंदगी के ढेर बने हुए हैं, समस्या विकट बनती हुई नजर आ रही है, क्या कुछ कदम आप लोगों का होने वाला है? गांव में समस्या सबसे बड़ी क्या है कि अब ये लगा लीजिए कि शादी ब्याहों का माहौल है। गांव में आसपास के गांव से और मतलब दूर दूर से लोग बाग आते हैं, तो गांव को देखेंगे, जब यहाँ पे गंदगी के ढेर लगे हुए मिलेंगे तो अपने आप गांव की बदनामी उसमें होती है। हम पंचायती फंड से हम जितना करवा सकते हैं हम उसको करवाते हैं और आगे भी करवाते रहेंगे, लेकिन सरकार को ये खुद देखना चाहिए कि सफाई कर्मचारियों को कम से कम ये हिदायत तो दी जाए, भाई आप पंचायत की सुनो। अब हम अगर जो उनसे बोलते तो भाई हम तो हड़ताल पे हैं, अब हड़ताल पे कैसे, ये हड़ताल कौन सी हड़ताल है, हमारे तो यही समझ में नहीं आ रही। जब उनको तनख्वाह दी जा रही है, अगर जो या तो भाई वो एक प्रकार से आपने तो उनको परमानेंट कर दिया, अब अगर जो वो पंचायत के अंडर होते तो पंचायत उन पर जैसा मन चाहती वैसा काम करवाते, क्योंकि पंचायत उनको पैसे देती। अब तो वो कहते पंचायत थोड़ी पैसे दे रही है हमें, हमारे तो सरकार से पीछे से पैसे आ रहे हैं। बिल्कुल, जो कर्मचारी हैं गांव के अंदर, सफाई कर्मचारी जो नियुक्त हैं, वो लंबे समय से, कई महीने से हड़ताल पर हैं, जिसके चलते गांव में गंदगी के ढेर लग चुके हैं। लेकिन कहीं ना कहीं सरपंच कई बार अपने निजी कोष से सफाई करवाने के बावजूद भी जो गांव की सफाई है वो दुरुस्त नहीं हो पाई और कहीं ना कहीं जो हड़ताल पर कर्मचारी हैं उनके लगातार तनख्वाह डालने का काम यहाँ पर होता हुआ नजर आ रहा है, जिसको लेकर ग्रामीण यहाँ पर परेशान है और बीमारियों का हवाला यहाँ पर देते हुए नजर आ रहे हैं। हर न्यूज़ के लिए धीरज कौशिक की रिपोर्ट।